कार्यक्रम रखा गया है। बहुत अच्छा कार्यक्रम, बहुत स्वस्थ मानसिकता का कार्यक्रम हुआ। और सबसे अच्छी बात है कि श्रोता बहुत अच्छे थे, जिसमें ओपी शर्मा सर सामने बैठे हैं। इनको देख के हमेशा मुझे याद आता है कि सब चले जाएंगे लेकिन सर हमेशा आपको बिल्कुल बैठे मिलेंगे, एक एक लाइन एक एक शब्द का बिल्कुल चिंतन करते हुए। फिर जब ही कभी मिलते हैं तो मुझे बताते भी हैं कि बहुत अच्छी बात है, श्रोता बहुत कम सुनने को मिलते हैं। कार्यक्रम जैसे हम लोग तो टूटा फूटा जो भी बनता है गा लेते हैं। आज मैं सभी से ये अनुरोध कर रही हूँ और एक मेरा विनम्र निवेदन है कि मैं इस लायक तो नहीं थी, लेकिन आज मुझे जो सम्मान आपने दिया उसके लिए मैं हमेशा आपकी आभारी रहूँगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि उर्मिला पांडे जी, जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं उन सबको नमन करती हूँ, उनका वंदन करती हूँ। ये सब इस कार्यक्रम के तहत मैं आज सच कहूँगी पहली बार ही यहाँ आई हूँ, लेकिन ये समय कहाँ चला गया, एक अविस्मरणीय समय की तरह ये मुझे हमेशा याद रहेगा। आज बहुत सी बातें हुई और हमने बहुत सुंदर राजेश तिवारी जी से सुना। और ये बात बिल्कुल सच है, जैसे शर्मा जी कह रहे थे कि हमने धीरे धीरे कुर्बानी, उसके बाद बसंत, पतझड़ और भाग तक का सफर भी तय कर लिया। लेकिन एक चीज सबने महसूस की होगी कि बीच बीच में हम लोगों ने जयचंद्र को भी नहीं भूले, कहीं से भी नहीं भूले, क्योंकि वो भूलने की बात ही नहीं है। तो क्या ये जो कुर्बानी, क्या ये जो आज का कार्यक्रम, क्या इस तरीके के और कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ एक औपचारिकता बन के रह जाएंगे? नहीं, मैं मानती हूँ ये औपचारिकताएं नहीं है, ये हमारे जीवन का हिस्सा होता है। ये तभी हम इससे निपटेंगे, तभी जयचंदों से भी उभरेंगे, जब ये हमारे जीवन का हिस्सा बनेंगे। हम कहाँ से शुरू करें इसको, इसकी समाप्ति को हम कहाँ से शुरू करें? हम शुरू करें इस देश की, भारत की पहली इकाई यानी मेरा घर। मेरे घर से मैं इसको शुरू करूंगी। मेरे घर से शुरू करेंगे वो सब परिवार जिस घर में 3 पीढ़ियां इकट्ठी रहती हैं या 2 पीढ़ियां इकट्ठी रहती हैं। हम सबका कर्तव्य है, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, बेटा सुबह उठो, धूप बत्ती जलाओ, बिल्कुल सिखाते हैं, हमारे बच्चे सीखते हैं। मुझे पता है एग्जाम से पहले सब बच्चा पहले ऐसे करके प्रेयर करता है, चाहे फिर वो कोई भी हो। और सबसे ज़्यादा भीड़ भी हनुमान टोरिया पे एग्जाम के बाद रिजल्ट से पहले होती है। इन सबसे मैं अच्छी तरह परिचित हूँ। पर क्या हम सिखाते हैं कि बेटा इस घर से पहले ये देश है? शायद नहीं। जैसे हमने वो पूजा का संस्कार डाला, ये संस्कार घर से डाला, तब हमारा बच्चा सीखेगा, तब ये पीढ़ी सीखेगी कि हमको जयचंद नहीं बनना, हमको नहीं बनना। जब नहीं बनेंगे तो फिर हम इस कुर्बानी को, तब हम इसको असली श्रद्धांजलि देंगे, तब हम इसको असली शहादत को नमन करेंगे, तभी हम कर पाएंगे एक ऐसे देश का विकास, एक ऐसे विश्व का विकास जहां हमारी पीढ़ी सुरक्षित रहे, सुख से रहे और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जिए। मैं इसमें, मुझे याद है जिस दिन हमारे स्कूल में श्रद्धांजलि कार्यक्रम था, 3 साल से लेकर के 12th तक के, यानी से अबाउट 18 ईयर्स तक के बच्चे वहाँ थे। फर्स्ट टाइम, आपको ताज्जुब होगा, फर्स्ट टाइम इतने स्कूल कैरियर में मैंने इतना पिन ड्रॉप साइलेंस देखा। आई वाज सरप्राइज, मुझे ताज्जुब था कि इतनी चुप्पी क्यों है। यकीन जानिए, मुझे लगा हम कहीं चूक रहे हैं, इनको अच्छे नागरिक बनाने में इनके अंदर तो सब कुछ है जो इस चीज को महसूस कर पाए कि पुलवामा में क्या हुआ। मैंने पूछा, पता है आज हम सब लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं? सबके पास आंसर था। इसका मतलब उस दर्द को हर बच्चे ने महसूस किया, और जब उस बच्चे ने महसूस किया तो क्या हम उसको सिखा नहीं सकते?
100% सिखा सकते हैं। मैं चाहती हूँ ये इतनी सुमधुर, इतनी अच्छी संध्या के बाद मेरा कुछ भी कहना ये औपचारिकता है, क्योंकि एक परंपरा होती है कि अध्यक्षीय भाषण होना, तो मैंने भी निर्वहन कर दिया। लेकिन मैं ये सच कहना चाहती हूँ और आप सबसे ये निवेदन करना चाहती हूँ, हम जहाँ हैं, हम जैसे हैं, हमारे से जितने जुड़े लोग हैं, जितने भी हैं, वो हमारे यहाँ काम करने वाले भी हो सकते हैं और हमारे से ऊपर भी हो सकते हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी दोस्त मित्र कोई भी हो सकते हैं। हम सबको ये बात फैलाए कि अपने घर में अपने बच्चों को अपनी सब शिक्षा के साथ अपने देश के प्रति प्रेम की शिक्षा भी दीजिए। खाली भारत माता की जय नारा नहीं होना चाहिए, महसूस होना चाहिए। मैं न भाषण देने आई, ना मैं यहाँ पर कुछ घर से सोच के आई। जो कुछ अभी मैंने आप सबसे सुना और जो मेरे दिल में आया, मैंने आप सबसे वही शेयर किया। और मैंने अपने मन से कहा है, इस उम्मीद के साथ कि मेरी बात को आप दिल से लिया होगा और दिमाग तक साथ लेके घर तक जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका आभार करती हूँ, सबको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। लोकपद आदरणीय डॉक्टर नर्मदा प्रसाद गुप्ता जी के नाम से नामकरण करते हुए जिस सभागार में पहला कार्यक्रम प्रसंग नर्मदा का है, ये आपके लिए सब हम लोग यहाँ पर सभागार में बैठे हैं। सब जानते हैं कि दादाजी का जाना जल्दी हो गया शारीरिक रूप से, लेकिन उन्होंने जो काम किया है वो जन्म जन्मांतरों तक, जब तक साहित्य है, जब तक धरा है, तब तक उनके द्वारा किया गया बुंदेली का, लोक संस्कृति का, इतिहास का वो काम अमर है। और उसी काम को और आगे बढ़ाने के लिए, उनकी स्मृतियों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हम सब ने 2004 में एक प्रसंग नर्मदा आयोजन समिति का गठन किया था। हम यहाँ याद करते हैं, आज हमारे बीच में हमारे अग्रज सरदार प्यारा सिंह जी नहीं है, उनका बहुत बड़ी भूमिका हम सबको संगठित करने में, हम सबको ऊर्जा देने में आदरणीय प्यारा सिंह भाई साहब का बहुत बड़ा योगदान था, उनका मार्गदर्शन रहा। उन्होंने हम सब ने मिलकर के जो कार्यक्रम की, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि आप संगीत के रसास्वादन के लिए हम विराजमान हैं और ये वक्तव्य उसी तरह से खलल दे रहा होगा जैसे गुलाब के बीच में कांटे, तो मैं कांटा ना बनूं ज़्यादा देर तक आपके लिए, लेकिन संक्षेप में, क्योंकि नई पीढ़ी के लिए सब चीज़ें बताना जरूरी है। हम सब ने 2004 में प्रथम लोक संस्कृति रत्न अलंकरण डॉक्टर कपिल तिवारी जी, जो भोपाल के बड़ा लोक में काम किया है, उनको दिया। इसी वर्ष दादाजी का एक कथा संग्रह जो उनके जीवन में प्रकाशित नहीं हो पाया था, चौपड़, उसका विमोचन कराया और एक कैसे उनके रचनाओं का बीत गई अब मन की गगरी का विमोचन हुआ, लोकार्पण हुआ और मस्तानी नाटक का मंचन 2004 में समिति के द्वारा कराया गया था। 2005 में वल्लभ तिवारी जी, जो सागर विश्वविद्यालय के बड़ा नाम था, लोक में बहुत बड़ा काम किया, उनका व्याख्यान हुआ। 2006 में लोक संस्कृति रत्न से अवधि की विद्वान डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह लखनऊ से पधारी, उनका व्याख्यान हम सबने शिक्षा महाविद्यालय में कराया, जो 23 जनवरी 2006 को संपन्न हुआ। इसी बीच, इसी दौरान नौटंकी कला के लखनऊ के द्वारा अमरवीर हरदौल नौटंकी का मंचन भी कराया गया था। इस बीच में 2007 में पंडित श्रीनिवास शुक्ल का आजीवन साहित्य सेवा हेतु प्रसंग नर्मदा आयोजन समिति ने सम्मान किया। बिस्मिल्लाह जी का निधन और उनका सम्मान में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन 22 अगस्त 2006 को हुआ। प्रेरणा स्रोत नर्मदा स्मृति शेष का जो ग्रंथ है दादाजी की स्मृति में, उसका प्रकाशन भी हम सब ने 2006 में ही किया है। 2007 में बुंदेली के ही एक और दूसरे हमारे लगातार लोक मित्र हैं जो हटा में रहते हैं, आप सब जानते हैं, इसमें बुंदेली के ध्वजा को राष्ट्रीय स्तर पर फहरा रहे हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे, उनका व्याख्यान हुआ और दुबे जी यहाँ पधारे, उनका हम सब ने लोक संस्कृति रत्न से सम्मान किया। श्रद्धांजलि सभा, इस बीच में हमारे बीच में तमाम सब लोग रहे और उनका सबका सहयोग रहा, चाहे आदरणीय भैया व्यास जी हों, चाहे शुक्ल जी हों, दशरथ जी हों, प्यारा सिंह जी हों, इन सबका सहयोग हम सबको मिला। इनके समय समय पर जाने पर उनकी श्रद्धांजलियों में स्मृति सभाएं हम सब ने की हैं। पत्रकार राजेंद्र अवस्थी जी, जो कादम्बरी के बड़े संपादक थे, उनकी श्रद्धांजलि में 2 जनवरी 2010 को हम सब ने एक आयोजन किया था। भजन संध्या पवन तिवारी जी की 13 मई 2010 को समिति के द्वारा कराई गई। इसमें जो मुख्य अतिथि तत्कालीन विधायक ललिता जी रहीं और अर्चना जी ने अध्यक्षता की थी
लोक में राम करके एक व्याख्यान डॉक्टर श्याम सुंदर दोहे का हुआ, जो 2015 में हम लोगों ने कराया, और वो भी प्रसंग आयोजन नर्मदा समिति के द्वारा हुआ। इसी बीच में अखिल भारतीय बुंदेली कवि सम्मेलन, विष्णु सक्सेना नाइट, और इस सबसे महत्वपूर्ण एक काम हुआ कि पंडित डॉक्टर नर्मदा प्रसाद गुप्त स्मृति उद्यान का बना और उसका लोकार्पण हुआ। आप सब जानते हैं ये सब में प्रसंग नर्मदा आयोजन समिति लगातार कार्य करती रही, और इस दीनदयाल रसोई में गरीबों के भोजन कराना, जो 11 मई 2017 को कराया, और गांधी स्मारक में 6 फरवरी से 20 फरवरी तक एक फिजियोथेरेपी शिविर भी आयोजन समिति के द्वारा, प्रसंग आयोजन समिति के द्वारा किया गया। इसका उद्घाटन तत्कालीन सांसद जो वर्तमान में मंत्री हैं वीरेंद्र खटीक जी के द्वारा किया गया था, और उसमें मुख्य अतिथि हमारे अर्चना सिंह जी थी, विशिष्ट अतिथि सरदार प्यारा सिंह जी थे, कथक नृत्यांगना अभिना ठाकुर के द्वारा अध्यक्षता की गई थी, और परमलाल जी के द्वारा उसमें विशिष्ट अतिथि के तौर पर थे। इस तरह से समय समय पर लगातार आज एक आयोजन, जिसमें हमारे शहर ही नहीं इस पूरे देश के होनहार कलाकार राजेश जी के द्वारा आज यहाँ पर वतन पर कुर्बान, आप जिसका शीर्षक रखा है, जो हमारे पुलवामा में जो शहीद हुए हैं उनकी स्मृति एक श्रद्धांजलि सभा में संगीत के स्वहलरियों के द्वारा वीर रस से ओतप्रोत, और जो अपने संगीत के श्रद्धांजलि इस आयोजन समिति के द्वारा की जा रही है। मैं आप सब पधारे। सबसे पहले मैं एक सरस्वती वंदना शुरू कर रही हूँ, और वो सरस्वती वंदना जब दादाजी कोई भी कार्यक्रम करते थे तो उनने ये बात मुझे बहुत अच्छे से सिखाई कि बेटा आप सुगम संगीत में जब सरस्वती वंदना गाती हो तो बुंदेली में क्यों नहीं गा सकती। तो हमने कहा ठीक है दादाजी। तो उनने ये सरस्वती वंदना मेरी सजेस्ट की थी। जब भी मैंने उनके कार्यक्रम किए तो इसी सरस्वती वंदना को गाया, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पहले एक श्लोक। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब वंदना बुंदेली में। मैया मोरे अंगने आई निहुर के मैं पैया लागो। मैया मोरे अंगने आई निहुर के मैं पैया लागो।
दूधा दूधा पखारो दोई पाओ निहोरे के मैं पैया लागो मैया मोरे अंगने आई निहोरे के मैं पैया लागो दूधा पूत मैया तोरे दए हैं दूधा पूत मैया तोरे दए हैं बारे अमर कर देवरी निहोरे के मैं पैया लागो मैया मोरे अंगने आई निहोरे के मैं पैया लागो मैया मोरे अंगने आई निहोरे के मैं पैया लागो मैया मोरे अंगने आई निहोरे के मैं पैया लागो और उन शहीदों को श्रद्धांजलि गीत है जो अपने देश पे कुर्बान हो गए।
प्रणाम करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि स्वरूप ये गीत समर्पित है। एक बार मैं चाहता हूँ कि आप लोग जोर से बोल दें, भारत माता की, भारत माता की। भारतवासी होने पर हमें बड़ा गर्व है और बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है, क्योंकि जो भारत में है वो पूरी दुनिया में नहीं है, जिसे देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। धर्मा तू मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। आ आ हर करम अपना करेंगे, हर कदम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है, ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है, ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए।
क्योंकि उन शहीदों के लिए एक से बढ़कर एक गीत हम सुनते हैं। लता जी ने ऐसे गीत गाए हैं कि केवल उन गानों को हमें चुनना है और सुनना है। तो मेरी समझ से 2 दिन का भी कार्यक्रम, 2 दिन भी बैठ सकते हैं हम केवल उन गीतों को सुनकर। ऐसे बेहतरीन गीत, और चाहे वीर रस हो चाहे करुण रस हो, सभी रसों में लता बहन जी ने, सभी कलाकारों ने गाए। मैं पहला एक छोटा सा गीत रख रहा हूं और उसके बाद चलूंगा मैं पुलवामा की ओर, क्योंकि मेरा देश एक ऐसा देश जो सोने की चिड़िया है, रहा है और रहेगा। देखिए 2 पंक्ति से मैं आपको रूबरू कराता हूं। कि मोरे संग में चलो मैं दिखाऊं, अरे मोरे संग में चलो मैं दिखाऊं भारत की गलियां, मोरे संग में चलो मैं दिखाऊं। लेकिन अगर किसी को मां बोला जाता है तो वो है भारत माता, जिसे हम मां के तुल्य समझते हो, मां के नाम से उसे बुलाते हैं कि मेरी मां है। तो चंदन सी माटी अयोध्या से गांव, अरे चंदन सी माटी अयोध्या से ग्राम, हर नारी में सीता हर पुरुषन में राम, मोरे संग चलो मैं दिखाऊं भारत की गलियां, मोरे संग चलो मैं दिखाऊं भारत की गलियां। अरे हो गए सुभाष चंद्रशेखर आजाद, उस समय नेताजी हुआ नहीं करते थे, जैसे केवल बोल सकते हैं कि नेताजी थे। और नेता किसी एक व्यक्ति के पहले लगता था, वो थे नेता सुभाष चंद्र बोस, उसके अलावा नेता नहीं थे। लेकिन हो गए सुभाष चंद्रशेखर आजाद, अरे जान दई जान, जान दई जान, जान दई ना मर जात। और मैं तो उनके लिए एक ही शेर बोलता हूं हमेशा कि हंसते हंसते सितम सहे होंगे, अरे फिर भी चुप रहे होंगे, ये आदमी के बस की बात नहीं, वो कोई देवता रहे होंगे। तो जान दई जान, जान दई ना मर जात, मोरे संग चलो मैं दिखाऊं भारत की गलियां, मोरे संग चलो मैं दिखाऊं भारत की गलियां। और हमारा देश है, उसे अगर नक्शे में भी देखें तो भारत की भूमि धन धन गांव गांव, भारत की भूमि धन धन गांव गांव, वो हिंद महासागर धोबे जी के पांव, मोरे संग चलो मैं दिखाऊं भारत की गलियां, मोरे संग चलो मैं दिखाऊं भारत की गलियां, मोरे संग चलो मैं दिखाऊं भारत की गलियां, मोरे संग चलो मैं दिखाऊं भारत की
माता की। जहां संस्कार मर्यादाएं सब कुछ वहां पर है, हमारे जांबाज सैनिक भी किसी से लड़ते नहीं हैं, न किसी का अनहित करते हैं। जो हमारे लिए काल बनता है उसके लिए महाकाल बनते हैं। एक तमन्ना थी दिल में कि मेरा भारत खुशहाल रहे, इसीलिए वो देश हित में अपनी जान लुटाकर चले गए। आज देश में अनहित कैसे हो गए, वहां जागते लाल अचानक सो गए। आज देश में अनहित कैसे हो गए, वहां जागते लाल अचानक सो गए। क्या हो गया अरे पुलवामा, अगर बेटा कहेगा तो उस मां से ही कहेगा, उस धरती माता से कहेगा, उस मिट्टी से कहेगा। कहे मां अरे क्या हो गया अरे पुलवामा, धरती माना दामन थामा। क्योंकि मां उस बेटे के हम लाल हैं, उसकी रक्षा करने का बीड़ा हमने उठाया है, लेकिन उस मां ने आज क्या कर दिया। क्या हो गया अरे पुलवामा, धरती माना दामन थामा। धरती माँ ने क्या कीना, 40 लालों को ले लीना। माँ के नैनों का वो तारा, पिता को देना सका सहारा। भाइयों से भाई लीना, बेटियों का सुहाग छीना। तड़प तड़प के उनको देखा, आज बिलखते उनको देखा। हम सबके अरमान वहां पर खो गए, वहां जागते लाल अचानक सो गए। आज देश में अनहित कैसे हो गए, वहां जागते लाल अचानक सो गए। अरे पैरी पर बैठा दुशासन, पैरी पर बैठा दुशासन। क्यों चुप बैठा देखो शासन। वीरों ने दे दी कुर्बानी, देख के माता। अरे वीरों ने दे दी कुर्बानी, देख के ये माता शर्मानी। ये पाक तुम्हारी खैर नहीं, हाँ अब तक तुमसे देर नहीं। अब चुन चुन तुमको मारेंगे, अब चुन चुन तुमको मारेंगे। धोखे से जो वार किया है, मिट्टी को शर्मसार किया है। ये पाकिस्तानी ओ गद्दारो, मरने का जो काम किया है। काटोगे वो बीज, काटोगे वो बीज आज जो बो गए। वहां जागते लाल अचानक सो गए। आज देश में अनहित कैसे हो गए, वहां जागते लाल अचानक सो गए।
दूध के बदले खीर, बदले में देते छाती चीर। तूने गंदे खेल को खेला, जग में तू रह गया अकेला। है तेरी कितनी आबादी, होती है कैसे बर्बादी। खून की गंगा वहां बहेगी, धारा पाक की सह न सकेगी। ऐसा अजब उठे तूफान, सुन ले अब तू लगा के कान। अरे ऐसा अजब उठे तूफान, सुन ले अब तू कान। सुन ले अब तू लगा के कान। सिद्धा सुमन उन्हें हैं अर्पण, हम सब करते हर पल चिंतन। ईश्वर के चरणों में रहना, हर दिन भीतर बस के रहना। उस परिवार के भाई बनेंगे, हर पल उनके पास रहेंगे। आज सिद्धांजलि मन से ये दे गए, वहां जागते लाल अचानक सो गए। आज देश में अनहित कैसे हो गए, वहां जागते लाल अचानक सो गए। आज देश में अनहित कैसे हो गए, वहां जागते लाल अचानक सो गए। कि अब किसी माँ की ममता शहीद नहीं होगी। अब किसी माँ की ममता शहीद नहीं होगी। अगर होगी तो उस मुल्कों में कभी ईद नहीं होगी। कह देना उन पाक फरिश्तों से कि हम ऐसी जगह घुसकर मारेंगे जिसकी तुम्हें उम्मीद नहीं होगी। ये हमारे सभी दलों ने और हमारी जल थल नभ सेना ने ये कारवा करके दिखाया है। लेकिन फिर भी हर दिल, चाहे समाचार देखते हैं, चाहे समाचार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, तो वही खून खौलता है। जब हम ये सब देखते हैं, कोई उसके विरोध में भी कुछ कहता है, कहीं कोई कुछ कहता है, कहीं कोई कुछ कहता है। देखें, एक दो पंक्तियां लिखी गई हैं। अरे जिनको हो तकलीफ जरा सी, जिनको हो तकलीफ जरा सी, भारतीय बन जीने में। जिनको हो तकलीफ जरा सी, भारतीय पन जीने में। अगर जिसको भी इस भारतीयता से नफरत है, भारतवासी कहने में उसे दिक्कत है, तो मैं तो एक ही बात कहूंगा, उस पंक्ति से भी सहमत हूं कि जिनको हो तकलीफ जरा सी, भारतीय पन जीने में। तो एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उनके सीने में। एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उनके सीने में। क्योंकि आज देशद्रोह से बड़ा शायद दूसरा कोई पाप नहीं है। देशद्रोह करते मिट्टी संग वो तो अपनी माता है। अरे माँ के संग गद्दारी कर से, माँ के संग गद्दारी करते फिर माँ से कैसा नाता है।
गाय गुरु गंगा गायत्री, गाय गुरु गायत्री गंगा पर यदि नजरें डाली हो। अरे भारत के टुकड़े करने की जिसने मनसा पाली है, गाय गुरु गंगा गायत्री पर यदि नजरें डाली है। गद्दारी का जहर भरा हो, गद्दारी का जहर भरा हो जिस कम वक्त कमीने में, तो एक नहीं 36 गोलियां काट दो उनके सीने में। एक नहीं 36 गोलियां काट दो उनके सीने में। अरे भारत की गौरव गाथा की जिसमें भरी रसधार नहीं, भारत की गौरव गाथा की जिसमें भरी रसधार नहीं, तो उनसे कह दो इस भारत में रहने का अधिकार नहीं। उनसे कह दो इस भारत में रहने का अधिकार नहीं। अरे बिच्छू बनकर जो चिपके हैं, बिच्छू बनकर जो चिपके हैं भारत लाल नगीने में। बिच्छू बनकर जो चिपके हैं भारत लाल नगीने में, तो एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उनके सीने में। एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उनके सीने में। आज जो भी हो रहा है उसके लिए तो मुहावरा हमें याद आता है कि घर का भेदी लंकर है। अगर चोरी भी कहीं होती है तो जब तक पड़ोसी या घर का कोई शामिल उसमें ना होगा तब वह चोर चोरी नहीं कर सकता है। आज अगर कोई हमारे देश पर आंख उठाने की कोशिश कर रहा है तो वो चश्मा, वो रोशनी भारत की ओर से दिखाई जाती है कि इस चश्मे से नजर ऐसी होगी, ये साफ दिखाई देगा। तो जिस धरती पर रहते हैं उनसे ना छल छंद करो, उनसे कह दो भारत माँ की रोटी खाना बंद करो। अगर इतनी नफरत है तो क्यों उन टुकड़ों पर पलते हो? यहाँ इस मिट्टी की उगाई हुई फसल को पान करते हैं, उससे जिंदा है। जिस धरती पर रहते हैं उनसे ना छल छंद करे, उनसे कह दो भारत माँ की रोटी खाना बंद करो। 3 रंग की विजय पताका जब नभ में लहराती है, तो क्रांति शांति हो भारत माता घी के दीप जलाती है। एक स्वर में कहा कि जो भी करना है आप फैसला ले सकते हैं। तो 3 रंग की विजय पताका जब नभ में लहराती है, तो क्रांति शांति हो भारत माता घी के दीप जलाती है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं कि राजनीति जो गंदी करते, राजनीति जो गंदी करते काशी और मदीने में। अरे राजनीति जो गंदी करते काशी और मदीने में,
तो मैं तो सामान्य व्यक्ति हूं। केवल जो भी मुझे इस भारत माता का दुश्मन मिलेगा वो मेरा दुश्मन होगा। तो राजनीति जो गंदी करता काशी और मदीने में, तो एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उनके सीने में। एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उनके सीने में। एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उनके सीने में। एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उनके सीने में। हमारे जाबाजों के लिए कोई काम करने का अवसर मिलता है, उनके लिए कुछ करने का जब आदेश मिलता है तो हमेशा लगता है कि मेरा गायन वादन देश के लिए, इस मिट्टी के लिए कुछ कर रहा है। और हमेशा पूर्ण समर्पण भाव के से मैं उस कार्यक्रम में सहभागिता करता हूं। मैंने जैसे ही इस कार्यक्रम के विषय में सोचा कि केवल पुलवामा उनके लिए, देखिए कि बुंदेली में भी गीत आए। पुलवामा में पीरन संगे जौन करी गद्दारी, हाँ हाँ जौन करी गद्दारी। अरे हृदय आगी धड़क रही है, छाती फटत हमारी। हृदय आगी धड़क रही है, छाती फटत हमारी। हृदय आगी धड़क रही है, छाती फटत हमारी। 12 महीना 24 घंटा लय बंदूक डटे हैं। 12 महीना 24 घंटा लय बंदूक डटे हैं। अरे गर्मी चारों उन बसकारों, बादल कई फटे हैं। मुसीबत का सामना हमारे जाबाज उस मिट्टी के लाल आज देश की, अपने देश की सरहद पर निभा रहे हैं। कहीं बर्फबारी हो रही है, कहीं पानी बरस रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं है। 2-2 3-3 दिन खाना भी नहीं मिल रहा है। उसके बाद भी हमारे देश की रक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए हमारे जाबाज देश की सरहदों पर डटे हुए हैं। तो 12 महीना 24 घंटा लय बंदूक डटे हैं। अरे गर्मी जारो और बसकारो, बादल कई फटे हैं। इनका देख के काल डरावे, पाछे नहीं हटे हैं। और आन बचाई शान बचाई, कौना मान घटे हैं। आन बचाई शान बचाई, कौना मान घटे हैं। अरे दुश्मन दल पे टूट पड़े हैं। अरे दुश्मन दल पे टूट पड़े तो सदा पड़े हैं भारी। देखो सदा पड़े हैं भारी।
खबर मिली थी कैसे घात लगा गौ घाती, कहां से खबर मिली थी कैसे घात लगा गौ घाती, चाल से लाल चढ़े बल बेबी ई की भई फिराती, कहां से खबर मिली थी कैसे घात लगा गौ घाती, अरे चाल से लाल चढ़े बल देवी की भई फिराती, अरे तब होती तो शाम आ तो ठोक के अपनी छाती, तब होती तो शाम आ तो ठोक के अपनी छाती, छिन भर में पीड़न के सामू धूरा सी झर जाती, क्योंकि हमारी तीनों सेनाएं जल थल नभ सेना जिसका सामना करने की हिम्मत शायद आजू बाजू में किसी देश की नहीं है। उत्तम होती तो शाम आको ठोक के अपनी छाती, छिन भर में पीड़न के सामने धूरा सी झर जाती, अरे दगा करो साबुलर बेगी, दगा करो साबुलर बेगी, ना औकात तुम्हारी, ना औकात तुम्हारी, हृदय आगी फटक रही है छाती फटक हमारी, हृदय आगी फटक रही है छाती फटक हमारे। धन्य धन्य है तुम्हें सपूतों कई जौन कुर्बानी, धन्य धन्य है तुम्हें सपूतों कई जौन कुर्बानी, अरे बंदन नमन तुम्हें करता है सच्चा हिंदुस्तानी, बंदन नमन उन्हें करता है सच्चा हिंदुस्तानी, अरे खून का बदला खून से होगा अब सबने मन ठानी, अरे देश के खातिर काम न आए खून नहीं वो, देश की खातिर काम न आए, देश के खातिर काम न आए खून नहीं वो हानि, अरे मंगल करे तुम्हें सतबंधन, मंगल करे तुम्हें सतबंधन, ये श्रद्धांजलि हमारी, ये श्रद्धांजलि हमारी, हृदय आगी फटक रही है छाती फटक हमारी, हृदय आगी फटक रही है छाती फटक हमारी, गद्दारी वहाँ जौन भई गद्दारी, हृदय आगी फटक रही है छाती फटक हमारी, हृदय आगी फटक रही है छाती फटक हमारी, हृदय आगी फटक रही है छाती फटक हमारी। वीरभूमि साहित्य से परिपूर्ण, जिनका पूरे देश में एक पताका फहराता है। आज पूज्य दादा नर्मदा प्रसाद जी गुप्त, जिनके आशीर्वाद से निश्चित है कि कला जगत के पैर और हाथ दोनों चलते हैं।
आज वो हमारे बीच नहीं है, आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा हम सबके बीच है, हमारे पास है। और दो पंक्तियां उनके श्रीचरणों में भी समर्पित करूंगा। साहित्य और मान के बरैया चले गए, साहित्य और मान के बरैया चले गए, साहित्य और मान बरैया चले गए। आज हम सब गाते हैं, जब उनके गीत सुनते हैं, गीत देखते हैं, हालांकि जब तक मुझे गीत प्राप्त हुए हैं तब तक शायद वो इस दुनिया में नहीं थे। आज जब मैं गीत पढ़ता हूं तो मैं सोचता हूं कि ऐसे भी गीत लिखे जाते थे, ऐसी भी क्या शैली होगी, ऐसा भी क्या साहित्य होगा। साहित्य के मान के बरैया चले गए, हम सब की आन बान के बचैया चले गए। प्रवीण भैया के, प्रवीण भैया की जान चले गए, गायन वादन के सुल्तान चले गए। केवल हालांकि कोई गीत मैंने लिखा नहीं है, जो कुछ बोल रहा हूं मैं डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। तो एक ही बात कहूंगा, हमारे पूज्य पाद माता श्री हैं, हमारे भैया हैं, सामान्य सभी लोग हैं, तो दो पंक्ति केवल। अरे विधि के विधान को तो निभाना पड़ेगा, जो आया है जग में उसको जाना पड़े। अरे विधि के विधान को तो निभाना पड़ेगा, जन्म विवाह मनन गति सोऊ जहां में लिखा होता बस हो। विधि के विधान को तो निभाना पड़ेगा, जो आया है जग में उसको जाना पड़ेगा। एक ही बात तो दादाजी, आत्मा अमर है, अरे आत्मा अमर है, सिर्फ काया जली। आत्मा अमर है, आत्मा अमर है, सिर्फ काया जली। लेकिन दादा
आज उस बागवा की मुरझी कली भले ही वो रोशन कर दे वो गुलस्ता, लेकिन आपके बगैर हर डगर सोनी, हर गली सोनी, हर बागवा सोना, हर महल सोना दिखाई देता है। तो चरणों में राजेश चरणों में बांध अंजुली, चरणों में आपके ये श्रद्धांजलि, चरणों में आपके श्रद्धांजलि। बस जो भी हम सब देते हैं आपके, हमारे विभिन्न हो जब भी इस कार्यक्रम के लिए, जब भी उनके नाम से वैसे ही मेरा खून का एक एक बूंद भी अगर कहीं इस लायक समझी जाए तो अर्पण कर दी जाएगी। और उसके लिए क्यों विजय की पताका को उठाना पड़ेगा, दादाजी का मान अब बढ़ाना पड़ेगा। अरे दादाजी का मान अब बढ़ाना पड़ेगा, जो आया है जग में उसको जाना पड़ेगा, जो आया है जग में उसको जाना पड़ेगा। विधि के विधान को निभाना पड़ेगा, जो आया है जग में उसको जाना पड़ेगा, जो आया है जग में उसको जाना पड़ेगा। दादाजी के जो कर से लिखी गई है उस पंक्ति को, उन 2-3 पंक्तियों को आपकी सेवा में रख रहा हूं। अरे बगिया बसंत ना आवे, बगिया बसंत ना आवे, अरे मालीपन पछतावे, मालीपन पछतावे। सैकड़ों गीत जो बसंत ऋतु के लिए लिखे गए थे, लेकिन कल्पना देखें, बगिया बसंत ना आवे, अरे मालीपन पछतावे, अरे मालीपन पछतावे, बगिया बसंत ना आवे। कोकिल दानन दानन ढूंढे, कोयल दानन दानन ढूंढे, कोयल दानन दानन ढूंढे, कोयल दानन दानन ढूंढे, ढूंढे चैन ना पावे, ढूंढे चैन ना पावे, बगिया बसंत ना आवे।
सूख गई खिलती बेरा कली सूख गई खिलती बेरा कली सूख गई अरे भावर फिरे भिन्ना में भावर फिरे भिन्ना में बगिया बसंत बगिया बसंत अरे जीवड़ा छिन छिन आवे जावे जीवड़ा छिन छिन आवे जावे जीवड़ा छिन छिन आवे जावे गोरख पे नावे गोरख पे नावे कात प्रसाद वेद को मिलवे कात प्रसाद वेद को मिलवे कात प्रसाद कात प्रसाद वेद को मिलवे अरे मूल सजीवन गावे मूल सजीवन गावे बगिया बसंत गावे ये बगिया बसंत गावे ये बगिया बसंत बगिया बसंत बगिया बसंत चंद्र सखी द्वारा रचित ये रचना है और होली पे विशेष ने लिखा है नेक ढाणे रहियो लाला रंग दारूनी नेक ढाणे रहियो लाला रंग दारूनी
के